नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अनबर्डनेड। अब जो देखो ना, बर्डन का क्या मतलब होता है, किस चीज़ के ऊपर बर्डन होना, और अब अगर अनबर्डन है इट मीन्स कि उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, वो फ्री है, वो चीज़ रिलीवेट है, एलिवेटेड है, डिस्चार्ज है, एक्सोनरेट है, एक्सपेल, रिलीज, अनबर्डन है, यानी उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है किस चीज़ का भी। इस तरह से अनप्रोवोक्ड होता है। प्रोवोक का मतलब ये होता है किसी चीज़ को उभार देना, यार मैंने उसको प्रोवोक कर दिया, उसको ऐसे ऐसे जज्बाती यानी बातें की, वो बंदा तैश में आ गया। अनप्रोवोक वो बंदा जो सोयर है, चिल सीन वाला, जो पेपरों में आखिरी 3 दिन पढ़ता है बस, या 1 दिन पढ़ता है, प्रॉप पास होता है उसको, तो वो अनप्रोवोक्ड बंदा होगा। वेंटन अनजस्टिफाइड बंदा जो होता है ना, जैसे बेसलेस, इम्बैलेंस्ड, अनजस्ट, उसे हम बोल रहे होते हैं। वेंचर्ड कहते हैं हम, एडवेंचर से ये लफ्ज़ निकला है वेंचर्ड का। जब आप ट्रेवलिंग करते हैं, यानी कहीं जगह पे जाते हैं, कोई ख़तरा मोल लेते हैं, हैज़र्डेड, टैकल करना है, एम्बार्क्ड करते हैं, ठीक है ना, तो ये वेंचर्ड होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है वुल्नरेबल। तो वुल्नरेबल जो होते हैं ना, वीक एंड इजीली हर्ट। वुल्नरेबल चीज़ वो होती है जो, यानी ऐसे लोग जिनका मिजाज कुछ इस तरह से होता है, उनको कोई भी हल्का सा कुछ कह दे तो वो नाराज़ हो जाते हैं। तो हम इसलिए हम कह रहे थे यार ये बंदा ना बड़ा वुल्नरेबल है, यानी ये मिनटों में ऐसे ही इसको हम परेशान कर सकते हैं, या ये नाराज़ हो जाता है। जो चीज़ इन डेंजर में हो, या जिसको कोई भी ऐसे फुद्दू लगा के चला जाए, तो वो बेचारा वुल्नरेबल होता है, मतलब ईजिली चीज़ों को कैच कर लेता है, और वो अच्छे दिल का होता है, यूँ समझ ले। इल प्रोटेक्ट होता है, अनगार्डेड होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता है ऐसा, प्रोन टू जिसे हम कह रहे होते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है विप्ड। विप्ड का मतलब होता है छड़ी से मारना। ये जो घोड़े के ऊपर जब आप बैठते हैं ना, घोड़े को वो एक छपाकी लगाई जाती है, उसके हम विप्ड बोल रहे होते हैं। लैश, स्कोरेज, ठीक है ना, वो जो कोड़ा मारा जाता है, स्कोरेज कोड़े को कहते हैं, थोंग भी उसी को कहते हैं, बिरच है जैसे, डिबिलेटेड होता है, ठीक है ना, स्पेंड, ड्रेन, फैटीग, ये उसमें आ जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है वेजिंग अप। वेजिंग अप मतलब यानी वेट अप करना, मैयर करना किसी चीज़ को, इंपोर्ट करना, काउंट करना किस चीज़ के ऊपर, इवेल्युएट करना उसको। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है रिथिंग। रिथिंग का मतलब होता है ट्विस्ट। अच्छा, ये जो रिथिंग का वर्ड है ना, ये यहाँ से निकला होता है, जब ये प्रेगनेंसी यानी के बाद जब डिलीवरी हो रही होती है बेबी की, तो जो उसकी मदर होती है वो दर्द से कड़ा रही होती है, ऐसे ऊपर नीचे हो रही होती है, यानी बल खा रही होती है किसी चीज़ के ऊपर, या किसी और की भी इस तरह से प्रेगनेंसी हो, एनिमल्स में भी वो दर्द से यानी ऊपर नीचे होते हैं, तो उसको हम रिथिंग कहते हैं। वही इनलेस होना, इंटवाइन होना, फिडेट है, ठीक ना, जिर्क है, स्क्वेयर में पीछो ताब खाना, बल खाना किसी चीज़ का, जैसे हम तस्मा बांधते हैं ना, उसको बल देते हैं ऊपर नीचे, तो ये वही रिदिंग का वर्ड है हमारे पास। दर्द से पहलू बदलना खेल के मैदान में, अक्सर प्लेयर भी अगर उनको दर्द हो जाए कमर में तो वो पहलू बदलते हैं, फिजियोथेरापी वाले यही काम करवाते हैं उनसे। वेफ्ट इंतहाई सिंपल वर्ड है, वेफिंग से निकला हुआ है, बहा ले जाना किसी चीज़ को, ड्रिफ्ट करना, फ्लोट करना, ग्लाइड है, राइड है, ठीक है ना, पानी की सतह पर होना, सेल है, स्विम है। नेक्स्ट वर्ड है यर्निंग। यर्निंग का मतलब होता है ख्वाहिश रखना, तमन्ना रखना, जैसे आपको यर्न है कि आप आगे एमटी कैट पास करके एमबीबीएस में जाएं, ठीक है ना। पिनिंग शदीद ख्वाहिश होना किस चीज़ की, थर्स्ट, ठीक है ना, ड्राइव होना, डिज़ायर होना, एपिटाइट होना। नेक्स्ट वर्ड है येल्प। तो ये हेल्प से निकला है, येल्प, इसका मतलब होता है चीखना, चिल्लाना किस चीज़ को, हेल्प के लिए। अ सडन शॉर्ट क्राई यूजुअली ऑफ पेन की वजह से। होल, स्क्रीम है, स्क्वेल है, श्रिल है, येल है, ये सारे इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है यील्ड। यील्ड आप ये फिज़िक्स में भी पढ़ चुके हैं, इसके 3-4 मीनिंग निकलते हैं। एक इसका मतलब ये भी है कि बेयर अप या प्लिंक होना, स्कम्बर, सरेंडर कर देना, यील्ड कर देना, यील्ड अप के हाथ हथियार डाल दो अपने। दूसरा इसका मतलब ये भी होता है हमारे पास कि ये बजट होता है, ब्रीड, ये जो यानी हम फसल उगाते हैं वो भी यील्ड होती है। अच्छा, एक और इसका मतलब ये भी होता है टू अलाउ समबडी टू विन, यील्ड, गिव राइज टू, कि भाई ये तुम यील्ड करो, यानी जीत जाओ तुम। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जीलियस। तो इंतहाई सिंपल वर्ड है, पुरजोश होना, शौकीन, लगन करने वाला, ठीक है ना, इंथुजियास्टिक, कीन, आर्डेंट, इमोशनल जो बंदा होता है ना, वीहमेंट इसे हम बोल रहे होते हैं, जो तेज़ होता है, अरूज का ज़माना जिसे हम बोल रहे होते हैं, सॉरी, वार्म ब्लडेड होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जीनत। जीनत का मतलब होता है अरूज का ज़माना, यानी जीनत हम कहते हैं ना सबसे ऊंची चोटी को, अगर आप किसी पहाड़ पे जाएं तो जो उसकी बिल्कुल चोटी होती है उसको हम जीनत बोल देते हैं, यानी सबसे ऊंची जगह। एपेक्स को, क्लाइमैक्स, क्रेस्किंडो यानी चांद होना, क्रिसेंटो जो होता है, क्रेस्ट जिसे हम कहते हैं ना कल्मिनेशन, अरूज पर होना, पिनेकल जिसे हम मीनार भी बोल रहे होते हैं। इसका एक और जो सबसे अच्छा वो विल्टेक्स होता है, VERTX, विल्टेक्स, टॉप यानी मैक्सिमम होना किस चीज़ का। और लास्ट वर्ड हमारे पास है जीस्ट। जीस्ट का मतलब होता है मज़ा, जायका। ये भी अगेन वही है, यानी इन्जॉयमेंट एंड इंथ्यूजियम,
यानी इंथ्यूजियम है। टैंग का मतलब होता है झंकार, कीननेस। गेस्टो का मतलब मजाक होता है। रिलैश, एपिटाइट, पैशन, टेस्ट। और पिक्वेंसी का मतलब होता है तराशी, तस्लीम शुदा एक जो चीज़ होती है। तो ये जीस्ट के मीनिंग में आ जाता है। तो जनाब ये थे हमारे पास वोकैब के 208 वर्ड। इनमें से अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इससे कुछ ना कुछ तो आपका आगे काम हो जाएगा, पीएमसी में भी और आगे एनएमटी कैट में भी इंशाल्लाह।